हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस की डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के। तो बहुत सारे बच्चे आपस में जो है वो पज़ल कर देते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को, या उनके दरमियान एक कन्फ्यूजन सी रहती है। तो आज मैं उनकी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और ऐसी चीज़ आपको बता दूँगा, इस तरीके से समझने का तरीका बता दूँगा कि कभी जो है आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है ना। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ लिखा है कि अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ कार्ड दैट अलाउज़ यू टू बोरो मनी अगेंस्ट अ लाइन ऑफ क्रेडिट। मतलब कि क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप उधार पे लेके किसी को पैसा पे करते हैं। ठीक है। वो तो एक कार्ड की सूरत में होता है। एक क्रेडिट कार्ड आपको पता होता है कि एक कार्ड होता है, उसकी सूरत में होता है। ठीक है। लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब आप कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, तो वो आपके पास से पैसा नहीं जा रहा होता, बल्कि आपका जो पर्टिकुलर बैंक होता है जहाँ का कार्ड आपको इशू होता है, वो बेसिकली आपका पैसा पे कर रहा होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। अब बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, लेकिन यूजुअली होता ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को आपने जो है वो बैंक से जो है वो उधार ले लिया। मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने कहीं पे कर दिया। लेट से आपने पेट्रोल पंप पे जो है 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के 1 तारीख को आपने जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने आपसे सिग्नेचर करा लेना है, एक रिसीप्ट देगा आपको, आपका कार्ड स्वाइप करके, और एक सिग्नेचर करा लेगा आपसे। ठीक है। तो अगर आपने बैंक को वो 1000 रुपये आपने 30 दिन के अंदर अदा नहीं किए, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाता जाएगा। जितने महीने होते रहेंगे, जितनी आपकी उधारी चढ़ती रहेगी, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है। तो यानी आप जो पैसा ले रहे हैं वो उधारी पे ले रहे हैं, एक तरीके का क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया क्रेडिट का मतलब उधार होता है। तो आप जो पैसा दे रहे हैं, सही है, वो पैसा बेसिकली उधार पे दे रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट अ लाइन ऑफ क्रेडिट। यानी जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक लाइन खिंच जाएगी उधार की, फिर आप दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक और लाइन खिंच जाएगी। इस तरीके से अगर आप पैसा पे नहीं करते रहेंगे तो आपकी वो लाइन खिंचती रहेगी। जब वो लाइन खिंचती रहेगी तो आप जो पैसा आप उधारी पे ले रहे हैं, वो अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं पे करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट बैंक लेगा। बैंक को ये फ़ायदा होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर। ठीक है। फिर वो सूद की मद में आ जाता है। अब बात करते हैं जी डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये बेसिकली इसके अंदर सूद वाला मामला नहीं होता, इसके अंदर इंटरेस्ट वाला मामला नहीं होता। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने अपने मोबाइल के अंदर एक 100 रुपये का कार्ड रिचार्ज कराया। ठीक है। और आपने वो कार्ड रिचार्ज कराने के बाद आपने कॉल किया, आपने सब चीज़ करी, जब तक आपके मोबाइल में बैलेंस पड़ा है आपका कार्ड चलता रहेगा। डेबिट कार्ड का भी यही सीन है। आपके पास एक कार्ड है, आपने बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट है बैंक का, अगर फ़र्ज़ करें आपके बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपए जो है वो आप मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन है, जैसे अभी पेट्रोल का बताया कि आपने 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया। लेट से आपने जो है वो 15-20 मरतबा पेट्रोल भरवा दिया, आपने शॉपिंग कर ली थोड़ी सी अपने डेबिट कार्ड से। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्रेडिट कार्ड है, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएँ तो वहाँ पर जो है वो आपके मशीन लगी होगी, आपने स्वाइप कराया, आपने जो है वो अपना जो है वो शॉपिंग वगैरह कर ली। तो वो जो आपने शॉपिंग करी, जो ट्रांजैक्शन हुई, बेसिकली वो उधारी पे नहीं हुई, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटेगा। ठीक है। और यानी आपके पास अगर एक बैंक में 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए ऐसे ऐसे डिक्रीज होते रहेंगे, और जैसे ही आपका 1 लाख रुपए की लिमिट ख़त्म होगी तो आपकी ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगी। आप कहीं पे कार्ड दोगे तो वो बता देगा कि आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है, तो आपकी ख़रीदारी बंद। ठीक है। वो आपको उधारी नहीं देगा। सही है। डेबिट कार्ड का उसूल ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो आपका कटता रहेगा। अगर आपका पैसा 1 लाख से ज़ीरो हो जाएगा तो आपका पैसा, यानी आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। फिर आप बैंक के पास जाएं और कुछ पैसे डिपॉजिट कराएं, तो ही आपका जो है वो डेबिट कार्ड दोबारा जो है वो काम के लायक हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड में आप उधारी पे काम करते हैं, डेबिट कार्ड में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से जो है वो पैसा बिल्कुल डेबिट कार्ड बिल्कुल ऐसा है जैसा आपका मोबाइल। ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको पैसा पे कर रहा होता है आपका बैंक, जो कि आपने एक पर्टिकुलर डेट, हर बैंक के मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, किसी की कुछ, लेकिन यूजुअली आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो पैसा पे करना होता है। अगर आपने 30 दिन के अंदर वो पैसा पे नहीं करा तो आपके ऊपर उधारी चढ़ती रहेगी। तो मतलब आप
को उधार के साथ, यानी आपने अगर 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया था तो अब 1000 रुपये के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। वो बैंक मल्टीप्लाई करता रहेगा जितने दिन आप लेट होते रहोगे या जितने महीने आप लेट होते रहोगे। तो जी ये था एक बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।